हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज मतलब एमएनएस 2022 की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी है। ये हमारा सीरीज 1 पहला वीडियो है और आज की वीडियो में हम बायोलॉजी में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये वो क्वेश्चंस है जो 2014 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। ये फर्स्ट वीडियो है, स्टार्टिंग है। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कोशिश ये है कि पहले हम क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और सीरीज वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत सी वीडियोस रीजनिंग के, जीके के, इंग्लिश के, बायोलॉजी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री के आने वाले हैं। आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ और देखते हैं आज की वीडियो में क्या है स्पेशल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो साथ बने रहिए, जैसे हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। देखिए, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं कि जो 50 क्वेश्चंस इसमें जो आते हैं साइंस के, इसमें अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के रहते हैं और 10 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के रहते हैं। और जो बायोलॉजी आती भी है ना, ये ज्यादातर अप्लाइड आती है, एप्लीकेबल आती है। हेल्थ डिजीजेस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डिजीजेस के पर्सपेक्ट में ज्यादा आती है और बहुत टफ नहीं आती, एक मॉडरेट लेवल की बायोलॉजी आती है। तो मैं जो क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एमएनएस एग्जामिनेशन में इस तरीके से आए हैं। इनको ये मत समझिएगा ये बहुत इजी है या ये बहुत हार्ड है। एक्चुअली इसी लेवल का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आता है। हाँ, ये बात अलग है कि वैरायटी इसमें बहुत ढेर सारी रहती है। तो आज हम एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं बायोलॉजी के। तो पहला क्वेश्चन है कि एडीज मॉस्किटो जो होता है, मॉस्किटो है ना एडीज, एडीज मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो इसमें से एडीज मॉस्किटो किस डिजीज के लिए ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेक्टर की तरह काम करता है? डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, येलो फीवर की ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो एडीज इजिप्टी या एडीज मॉस्किटो से डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, येलो फीवर भी होता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। ब्लड इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड सेल्स होती हैं, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, कि सब कुछ होता है? ठीक है, तो इसमें सभी कुछ होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। तो ब्लड में ब्लड सेल्स भी होती हैं, प्लाज्मा भी होती हैं और प्लेटलेट्स भी होती हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिजीजेस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कुशिंग सिंड्रोम पूछा गया है, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो ये पूछा है कुशिंग सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द हाइपर एक्टिविटी ऑफ विच हार्मोन। तो इसे एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो कुशिंग सिंड्रोम है, क्वेश्चन में बता रहा है कि किसी हार्मोन की वजह से हो रहा है और उसकी हाइपर एक्टिविटी मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है। तो वो कौन सा हार्मोन है? ग्लूकागोन है, कॉर्टिसोल है, एड्रेलिन है, या चौथा ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑक्सीटोसिन है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल की हाइपर एक्टिविटी से कुशिंग सिंड्रोम होता है। नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन? तो इसमें से फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है, कॉर्टिसोल है, इंसुलिन है, कि थायरॉक्सिन है? क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है एस्ट्रोजन। जी हाँ, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो हम कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे, जैसे अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो भी आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है डायबिटीज इंसिपिडस। अब यहाँ पे डायबिटीज का इंसिपिडस फॉर्म है। ठीक है, इज रिलेटेड टू विच हार्मोन? तो आपको पता है डायबिटीज मेलिटस भी होती है ना, मेलिटस। ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड होती है? वो तो होती है इंसुलिन से रिलेटेड। डायबिटीज का मतलब आप ये मत समझ लीजिए खाली डायबिटीज मेलिटस। तो इस पे भी टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है। ठीक है, तो टाइप 1 आपकी ऑटो इम्यून होती है और टाइप 2 तो आपकी जो है डेवलप हो जाती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये इंसुलिन की वजह से डायबिटीज मेलिटस होता है, लेकिन इंसिपिडस किससे होता है? इंसिपिडस के लिए दूसरा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। क्या है वो? एस्ट्रोजन है, कॉर्टिसोल है, वैसोप्रेसिन है, कि थायरॉक्सिन है? तो इसका सही आंसर है वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन हार्मोन की बात करें तो वैसोप्रेसिन हार्मोन ये निकलता है पिट्यूटरी से। कहां से निकलता है? पिट्यूटरी से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इससे क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस होती है। और इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। क्या होगा? बार बार यूरिन आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। और क्या होता है? थर्स्ट बहुत लगेगी, एक्सट्रीम थर्स्ट, क्योंकि पानी जो है बॉडी से ज्यादा निकल रहा है। तो आप बार बार यूरिनेशन करेंगे तो पानी बॉडी ज्यादा निकलेगा और उससे प्यास ही बहुत ज्यादा लगती है। तो डायबिटीज इंसिपिडस की ये कंडीशन है, ये वैसोप्रेसिन से होता है। ओके, आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहे हैं बी लिम्फोसाइट कहां प्रोड्यूस होती है? बी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी के क्वेश्चन बहुत हैं। लिम्फ से होती हैं, बोन मैरो से होती है, स्प्लीन से होती है, कि हार्ट से होती है?
तो बी की बात कर रहे हैं तो टी तो अलग जगह से होती है लेकिन बी होती है बोन मैरो से। सही आंसर क्या है? बोन मैरो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से पहले भी कवर करता रहा हूँ सीरीज जब हम चलाते थे दूसरे एग्जामिनेशन के लिए। तो विच ग्लैंड ऑफ द बॉडी रिड्यूसेस इन द साइज विद द इंक्रीजिंग एज। तो कह रहे हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एक ग्लैंड है बॉडी में, उसकी साइज रिड्यूस होती रहती है, वो कौन सी है? ठीक है, थाइमस है, थायराइड है, पिट्यूटरी है, कि वो स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, तो उस ग्लैंड का नाम है थाइमस। क्या है? थाइमस। ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या है कि ये थाइमस जो है बच्चों में तो प्यूबर्टी के टाइम पे इसका मैक्सिमम वेट होता है। प्यूबर्टी के टाइम में इसका आप मान के चलिए 20 से 37 ग्राम तक वेट होता है प्यूबर्टी के टाइम। ठीक है, बच्चों में बड़ी रहती है और सबसे ज्यादा इसका जो है साइज रहता है प्यूबर्टी के टाइम। लेकिन जब पर्सन एज ओल्ड का हो जाता है 75 ईयर्स तक का हो जाता है तो इसका जो है वेट जो है 6 ग्राम तक बहुत छोटा हो जाता है। और ये एक टाइनी आइलैंड टाइनी आइलैंड ऑफ फैटी टिश्यू की तरह हो जाता है। टाइनी आइलैंड ऑफ फैटी टिश्यू की तरह ये हो जाता है। नंबर 8 देखते हैं, द इम्यूनिटी प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो इसमें कह रहे हैं जो चिल्ड्रन में इम्यूनिटी होती है, और कौन सी इम्यूनिटी? जो बर्थ के टाइम में होती है, विद बर्थ रहती है, उसे क्या कहते हैं? एक्वायर्ड, इन्नेट, एक्टिव की पैसिव। तो इन्नेट है, नेटल है, बर्थ से है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इन्नेट इम्यूनिटी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। तो इसमें से कौन सा डिजीज इसके लिए वैक्सीन से प्रिवेंट हम नहीं कर सकते? ठीक है, ऑप्शन क्या है देखिए पहले, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, एचआईवी एड्स की मीजल्स। देखिए वैक्सीन, अब ट्यूबरकुलोसिस और पोलियो और एचआईवी और एड्स, अब इसमें एड्स एक ऐसा एचआईवी वायरस जो है, ठीक है, इसमें बहुत म्यूटेशंस होते हैं। ठीक है, मोर देन 10,000 म्यूटेशंस उसमें हो चुकी है। तो इसकी वजह से इसमें वैक्सीन बनाने में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वायरस हमेशा म्यूटेट होता रहता है, जितने ज्यादा म्यूटेट होता है कि इसके अगेंस्ट वैक्सीन बन नहीं पाती। तो इसका सही आंसर क्या है? एचआईवी एड्स। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से आपको बताना है बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है इसमें सब। एड्स है तो आपको पता है ये तो वायरस डिसीज है। मीजल्स ये भी वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया है बैक्टीरियल डिजीज है जो कि होती है कॉर्निया बैक्टीरियम, कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थीरिया से, है ना, ये आपको पता है। कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थीरिया से ये बैक्टीरियल डिजीज होती है। ओके, देखिए एक अलग क्वेश्चन आ रहा है कि द अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन पर मिनट इज। तो कितना ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन को पर मिनट, एक मिनट में कितना ब्लड जाता है ब्रेन में? ठीक है, द अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन पर मिनट 350 ml है, 350 ml, कि 750 है, कि 400 है, कि 100 ml। तो ये डेटाबेस क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए। इसका सही आंसर है 750 ml। इतना ब्लड पर मिनट ब्रेन को सप्लाई होता है, 750 ml। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स। किसकी? आरबीसीज की एवरेज लाइफ क्या होती है? 100 डेज, 10 डेज, 150 डेज, 120 डेज। सब एनसीईआरटी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। सही आंसर क्या है इसका? 120 दिन, 120 डेज जो है एवरेज लाइफ स्पैन होती है रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, प्लाज्मोडियम की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 इज प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ विच मॉस्किटो। तो प्लाज्मोडियम से आपको पता है मलेरिया होता है। तो ये मलेरिया जो पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो या दूसरी स्ट्रेन हो उसकी, तो ये किस मॉस्किटो के बाइट से होता है? एडीज से होता है, एनोफिलीज से होता है, क्यूलेक्स से होता है, सबसे होता है। सही आंसर क्या है इसका? एनोफिलीज मॉस्किटो। ये आपको पता है ना, फीमेल एनोफिलीज की बाइट से मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए सब ये ज्यादातर डिजीज और मेटाबॉलिक सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। हार्मोन मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन, ये कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है मेलाटोनिन? थायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस की पिनियल। सही आंसर क्या है इसका? पिनियल ग्लैंड। ठीक है, पिनियल। ये मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल क्लॉक बनाए रहने के लिए, कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो आपकी बनी रहती है ना, सुबह उठना है, रात में सोना है, दिन में क्या करना है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बनी रहती है, ये मेलाटोनिन हार्मोन इसको मैनेज करता है। ठीक है, आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयोडीन इज एडेड टू टेबल सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 15, टेबल सॉल्ट में, मतलब जो आप कॉमन सॉल्ट है इसको आप खाते हो, नमक, टेबल सॉल्ट कहते हैं उसे, इसको में आयोडीन क्यों मिलाया जाता है? किस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए? ठीक है, स्कर्वी, बेरी बेरी, गॉइटर की अस्थमा। सही आंसर क्या है इसका? गॉइटर।
घेंगा जिसे कहते हैं। तो गॉइटर को प्रिवेंट करने के लिए आयोडीन मिलाया जाता है नमक में, ठीक है, जरूरी है। प्रोथ्रोम्बिन, अभी बात हो रहा है प्रोथ्रोम्बिन और प्लाज्मा प्रोटीन इज रिलीज बाय, ये कौन रिलीज करता है प्रोथ्रोम्बिन? तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है, पहली बात तो जान लीजिए, एक प्रोटीन है ये, ठीक है, और ये प्रीकर्सर है किसका? थ्रोम्बिन का। किसका है? थ्रोम्बिन का इनएक्टिव प्रीकर्सर है, ठीक है, इनएक्टिव, एक्टिव नहीं होता। तो इनएक्टिव प्रीकर्सर है थ्रोम्बिन का, और इसका रोल किसमें है? क्लॉटिंग में है, ब्लड क्लॉटिंग में इसका मेजर रोल है। तो ये कौन सीक्रेट करता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर में, किडनी में, आरबीसी की पैंक्रियास। सही आंसर क्या है इसका? लीवर, याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन जनरेट हो रहा है लीवर में, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये भी पैरासाइट है, ठीक है, ये क्या कॉज करता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका? प्लेग, अमीबिक डिसेंट्री, फाइलेरियासिस के इन्फ्लुएंजा। सही आंसर क्या है इसका? अमीबिक डिसेंट्री। तो अमीबा से डिसेंट्री। अब क्वेश्चन इस तरीके से था, बैक्टीरिया से भी डिसीजेस होती है, बैक्टीरिया से भी डिसेंट्री होती है, लेकिन पैरासाइट से जो डिसेंट्री होती है वो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका से अमीबिक डिसेंट्री होती है, ठीक है। फाइलेरियासिस भी आपका जो होता है ये आपका पैरासाइट से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, ठीक है, लेकिन अमीबिक डिसेंट्री जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट से होती है, ठीक है। अब पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग इन द लिम्फ फ्लूइड। क्वेश्चन समझ रहे? ब्लड होता है, लिम्फ होता है, प्लाज्मा होता है, तो लिम्फ जो होता है उसमें क्या चीज नहीं होती, मिसिंग रहता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा की वाटर, क्या इससे मिसिंग रहता है? तो इससे मिसिंग होता है आरबीसी, और इसी आरबीसी के मिसिंग के होने से ये कलरलेस होता है, उसका कोई कलरनेस नहीं होता, व्हाइट फ्लूइड होता है। डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, वाटर होता है, आरबीसी नहीं होता। आरबीसी होता तो रेड कलर का होता, जो कि ब्लड का कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। एस्कैरिसिस, तो यहाँ एस्कैरिस जो होता है इसको कॉमनली क्या कहते हैं? टेप वॉर्म कहते हैं, हुक वॉर्म कहते हैं, राउंड वॉर्म कहते हैं, विप वॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? तो ऑप्शंस आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, आपको सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए, सही आंसर है राउंड वॉर्म, ठीक है, राउंड वॉर्म एस्कैरिस को कहते हैं। 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ग्रेवयार्ड क्या है आरबीसी का, जहां आरबीसी सबमिट हो जाता है जाके? सब हार्ट है, लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है। सही आंसर क्या है? स्प्लीन, स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 21, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड। तो ब्लड रिलेटेड जहां स्टडी होती है उस ब्रांच को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं, ये तो हार्ट रिलेटेड है, ठीक है। पल्मोनोलॉजी क्या होता है? आइए तैयार करते रहे, लंग्स, तो ये भी याद होना चाहिए, हार्ट का कार्डियोलॉजी है, पल्मोनोलॉजी किसका है? लंग्स का है। फिर आगे नेफ्रोलॉजी की बात, नेफ्रोलॉजी किसका होता है? किसका होता है? किडनी का, है ना। तो बचा क्या? हेमाटोलॉजी, तो हेमाटोलॉजी है ब्लड का। तो सही आंसर क्या है इसका? हेमाटोलॉजी, ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अलग टाइप का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं सब, ठीक है, मैं नहीं बना रहा हूं इसे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन, एपीजे अब्दुल कलाम, वर्गीज कुरियन की के आनंद। तो सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है एम एस स्वामीनाथन, ये है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब्दुल कलाम साहब आप जानते हैं प्रेसिडेंट रहे हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। तो आपका जीके क्वेश्चन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। वर्गीज कुरियन कौन है? वर्गीज कुरियन रहे हैं फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसे। क्या है? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब क्या हुआ? मिल्क, तो मिल्क रेवोल्यूशन जो इंडिया में आया उसका कंट्रीब्यूशन जो है वर्गीज कुरियन साहब का रहा है, तो वर्गीज कुरियन फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहलाते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 23, हु डिस्कवर्ड द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो किसने ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था? कि सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम है बॉडी में जिसके थ्रू ब्लड मूव कर रहा है? एडवर्ड जेनर थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, विलियम हार्वे थे, कि थॉमस एडिसन? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है विलियम हार्वे, ठीक है, याद रखिएगा। एडवर्ड जेनर वैक्सीन के लिए है, पेन, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो पेंसिलिन पे काम किया था इन्होंने, एंटीबायोटिक्स। विलियम हार्वे कौन है? सर्कुलेटरी सिस्टम। थॉमस एडिसन तो फिजिक्स के थे, ठीक है। सेरीकल्चर क्या है बताइए? सेरीकल्चर क्या है? ठीक है, रेयरिंग ऑफ प्रॉन्स है, फिशेस है, सिल्क वॉर्म है, कि टेक्सटाइल है? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है सिल्क वॉर्म। क्या है? सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसमें कौन सी है?
कौन सी इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? माल्टोस है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोस है कि सुक्रोस है? सही आंसर इसका क्या है? सुक्रोस। ये नॉन रिड्यूसिंग है। माल्टोस, ग्लूकोज और फ्रक्टोस ये तीनों क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है? रिड्यूसिंग। ऐसे ही सुक्रोज की तरह रेफिनोस होता है, रेफिनोस, ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती है। तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन, हमने अभी स्टार्ट किए सीरीज। हम आपको और टिपिकल और अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे, पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। सब्सक्राइब कर लिए चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एमएनएस एग्जाम।